कई बार कुछ बच्चे गलती करते हैं कि शून्यकों का योगफल इसे समझ लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल इसे समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, जिसमें हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ध्यान रहे इसमें जो पहला मान दिया हुआ है वो शून्यकों का योगफल है तथा जो दूसरा मान दिया हुआ है वो शून्यकों का गुणनफल है। कई बार कुछ बच्चे गलती करते हैं कि शून्यकों का योगफल इसे समझ लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल इसे समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। प्रश्न में ही बताया गया है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, जिसका अर्थ है क्रम से पहले योगफल है, जो पहला मान दिया हुआ है वो योगफल है तथा जो दूसरा मान दिया हुआ है वो शून्यकों का गुणनफल है। इसके बाद हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल, इसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर मान हमारा क्या दिया हुआ है योगफल 1/4। दूसरा मान हमारा दिया हुआ है हम लिख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। इसे किस प्रकार से लिखेंगे? अल्फा गुणे बीटा -1। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ध्यान से देखेंगे यहां, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर, सूत्र क्या है इसका? ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है जिसका जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक यहाँ x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा या अल्फा गुणे बीटा। यहाँ हम सबसे पहले मान रखते हैं x² की जगह में x² ही लिख रहे हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है 1/4, तो हम इसके जगह पे 1/4 लिखते हैं। यहाँ x लिखा हुआ है, हमने x लिख दिया, प्लस अल्फा गुणे बीटा की जगह में हम -1 लिखते हैं कोष्टक लगा के। अब बटे में 4 आ रहा है तो इस मान को यहाँ से अगर हमें हटाना है या कि ये 4 हमें नहीं चाहिए तो हम इस पूरे मान में 4 का गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं x² माइनस, यहाँ x का गुणा करते हैं 1 में तो होता है x/4, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा 1। इस पूरे मान में हम जो है 4 का गुणा कर रहे हैं। 4 का गुणा करने के बाद यहाँ हमें प्राप्त होगा 4x² माइनस 4 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, जिससे हमें सिर्फ यहाँ x प्राप्त होगा, और माइनस यहाँ हमें बच रहा है 4 का 1 में गुणा करने के बाद 4 एकम 4। यही हमारा आंसर है। हम लिख सकते हैं अतः वह द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद जो अगला सवाल है, जो भी सवाल आपको जिस भी सवाल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस सवाल के ऊपर हम अगली वीडियो पेश करेंगे।